Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Juju. Students, Chapter 20 की हम रीडिंग कर रहे थे अप इन द स्काई एंड अर्थ। इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा था कि स्काई में यानी आसमान में ऊपर क्या क्या है, सन और मून, स्टार्स, ये सब स्काई में है। हमने देखा था कि सन है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में उगता है और छिपता कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम मून के बारे में पढ़ेंगे कि मून है वो कब निकलता है। तो मून है वो नाइट के समय यानी रात के समय बाहर निकलता है। और कब, जब क्या होता है, सन सेट हो जाता है यानी सन छिप जाता है, उसके बाद कौन आ जाता है, मून आ जाता है। और मून देखेंगे कि अपनी शेप है वो एवरी नाइट को चेंज करता है। कैसे करता है, तो देखिए एक दिन ऐसा आएगा जब हमें फुल मून दिखाई देगा, पूरा मून दिखाई देगा। उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है और सारे चारों तरफ रोशनी होती है। लेकिन देखिए फिर धीरे धीरे एक एक दिन यानी 15 दिनों तक मून है वो फिर घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, क्योंकि उसकी शेप है वो आधी होती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। और जब मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा तो उस दिन क्या होगी, अमावस्या होगी। स्टूडेंट्स, दिन के समय में भी मून रहता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सन की रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है कि उसके कारण दिन में हमें मून दिखाई नहीं देता। और जब दिन के समय फिर शाम को जब सन सेट हो जाएगा यानी जब सन छिप जाता है तब हमें मून है वो वापस दिखाई देने लगता है। तो आज हम अपना चैप्टर से अब स्टार्ट करते हैं, मून के बारे में पढ़ेंगे और इसकी जो शेप दी हुई है वो आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाएंगे। फ्रेंड्स, चैप्टर 20 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हमने पहले हमारे जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था कि सन है वो कौन से डायरेक्शन में राइज होता है, वो ईस्ट में राइज होता है। और कब होता है, मॉर्निंग में होता है। तो अब आगे देखते हैं कि द सेट यानी छिपना। सनराइज कौन सी डायरेक्शन में हुआ था, ईस्ट में। तो देखिए सन सेट इन द इवनिंग, और छिपता कब है, इवनिंग में यानी शाम के समय। और उगता कब है, मॉर्निंग में यानी सुबह के समय। इन द वेस्ट, और छिपता कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में, यानी जिसको हिंदी में पश्चिम दिशा बोलते हैं, तो वेस्ट में छिपता है। और उगता राइज कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में। ठीक है। देन द नाइट बिगिन, और जब हमारा सन है वो छिप जाता है तब क्या स्टार्ट हो जाती है, नाइट यानी रात है वो शुरू हो जाती है। और दिन के समय जब सन निकलता है तो अपने साथ सूरज की रोशनी लाता है, तब क्या हो जाती है, सवेरा हो जाता है, दिन निकल आता है। तो अब हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होती है और सनराइज़ कौन सी डायरेक्शन में होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मून। तो देखिए मून मीन्स क्या होता है, चंद्रमा होता है, जिसको हम प्यार से क्या कहते हैं, चंदा मामा कहते हैं। द मून इज़ राउंड, और जो मून की शेप होती है वो कैसी होती है, राउंड होती है। इट इज़ स्मॉलर देन द सन। तो देखिए जो हमारा मून है वो किससे, सन से छोटा होता है। द मून शाइन एट नाइट, और मून है वो शाइन यानी चमकना। कब चमकता है, नाइट के समय, रात के समय ही हमने मून को देखा है। क्योंकि उस समय देखो क्या होता है, जो सन है वो सनसेट हो जाता है यानी छिप जाता है। उसके बाद आसमान में क्या आ जाता है, मून आ जाता है। और मून आते ही अपने साथ में और किसको लाता है, स्टार्स को लाता है। तो वी सी द मून एट नाइट, तो हमें सी मीन्स देखना, मून है यानी चंद्रमा है वो कब दिखाई देता है, नाइट में यानी रात के समय ही मून दिखाई देता है। द मून चेंज इट शेप एवरी नाइट, और जो मून है, जो चंद्रमा है, वो अपनी शेप यानी अपनी आकृति है वो हर रात को चेंज करता है। ये चेंजमेंट आप खुद से देख भी सकते हैं कि देखिए कि फर्स्ट नाइट में आप चेंजेस देखिए, सेकंड में देखिए, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे 15 डेज के बाद में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब हमें मून है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो वो जब दिन आएगा तो उस दिन क्या होगी, उस दिन अमावस्या होगी, जिस दिन मून है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। फिर उसके अमावस्या की अगली रात को जब आप देखेंगे तो मून है वो थोड़ा दिखाई देगा। उसके बाद हर एक दिन उसकी शेप है वो बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें फुल मून दिखाई देगा।
और जब फुल मून होगा तब स्टूडेंट्स क्या होगी, तब पूर्णिमा होगी। तो देखिए जैसे हमें यहाँ कुछ मून की पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, तो उसमें देखिए ऑन सम नाइट, कुछ समय रात में इट लुक्स लाइक दिस, कुछ समय हमें रात में मून है वो ऐसा दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून यानी अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा को इसमें दिखाया गया है, तो इसको कहेंगे क्रिसेंट मून। फिर कुछ रातों में देखिए कि मून है वो कैसा दिखाई देगा। ऑन सम नाइट्स, कुछ नाइट में इट लुक्स लाइक दिस इज, और कुछ रात वो ऐसा दिखाई देगा, यानी आधा दिखेगा और आधा नहीं दिखेगा। दिस इज कॉल्ड द हाफ मून, इसे क्या कहेंगे, हाफ मून कहेंगे, कि आधा ही चंद्रमा दिखाई देगा और आधा नहीं दिखाई देगा। इसे क्या कहेंगे, जैसे ये पार्ट ही हमें दिखाई दिया और ये जो ब्लैक पार्ट है वो नहीं दिखाई दिया, तो इसे कहेंगे हाफ मून, क्योंकि आधा चंद्रमा ही हमें दिखाई दे रहा है। फिर कुछ रात के बाद आप देखेंगे ऑन सम नाइट, कुछ नाइट में इफ लुक्स लाइक दिस, और कुछ रातों के बाद में एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें फुल मून दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड द फुल मून, इसे क्या कहेंगे, पूर्ण चंद्रमा यानी फुल मून इसको कहा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हर नाइट मून है वो अपनी शेप है वो चेंज करता है। देखिए मून है वो दिन के समय भी रहता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि जो सन है उसकी रोशनी बहुत तेज होती है मून की अकॉर्डिंग, उसके मून से भी ज़्यादा उसकी रोशनी होती है, इसलिए दिन के समय हमें मून है वो दिखाई नहीं देता। और जब सन है वो सनसेट हो जाता है यानी छिप जाता है, उसके बाद रात को हमें मून है वो वापस दिखाई देने लगता है। तो रात को मून दिखाई देगा, फिर सुबह के समय जब सनराइज हो जाएगा तब मून है वो गायब हो जाता है, क्योंकि उसकी रोशनी के आगे मून है वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक चैप्टर रीड करेंगे, जितना मैंने आपको चैप्टर रीड कराया है उसकी रीडिंग करेंगे, और आप ये जो आपने मून की जो शेप देखी है इनकी पिक्चर्स आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।